Welcome to the channel, everyone. Today we are going to see a brief summary about GST forms related to registration. And so जो GST registration form 1 है वो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। एंड GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 में रजिस्ट्रेशन की एक्नॉलेजमेंट रिसीव होती है। GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 3 में डिपार्टमेंट नोटिस सेंड करता है फॉर सीकिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट और कैंसलेशन। जो फॉर्म 4 होता है GST रजिस्ट्रेशन का, उसमें सबमिशन होता है ऑफ रिप्लाई अगेंस्ट अ नोटिस इशूड इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 3। जो GST रजिस्ट्रेशन 5 फॉर्म है उसमें ऑर्डर इशू करते हैं रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट और कैंसिलेशन का। जो GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव होता है जो कि एवरी सक्सेसफुल रजिस्टर्ड पर्सन को इशू होता है, वो GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 में इशू किया जाता है। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म 7 है GST में, उसमें एक टैक्स डिडक्टर और टैक्स कलेक्टर एट सोर्स अप्लाई करता है फॉर रजिस्ट्रेशन। एंड जो GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 8 है उसमें ऑर्डर इशू करता है डिपार्टमेंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज टैक्स डिडक्टर और टैक्स कलेक्टर एट सोर्स। जो नेक्स्ट फॉर्म है GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 9, उसमें NRTP अप्लाई करता है रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड जो GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10 है उसमें जो भी पर्सन सप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि OIDR सर्विसेज, तो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10 में किया जाता है। एंड जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म 11 है उसमें उसके थ्रू हम एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पीरियड बाय कैजुअल और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के द्वारा किया जाता है अप्लाई। एंड जो GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 12 है उसमें डिपार्टमेंट ऑर्डर इशू करता है ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन और सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। एंड GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 13 में एप्लीकेशन की जाती है फॉर ग्रांट ऑफ यूनिक आइडेंटिटी नंबर टू UN बॉडीज़ और एम्बसीज एंड अदर्स। एंड जो GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 14 है उसमें हम अप्लाई करते हैं फॉर अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सनस। एंड जो ऑर्डर ऑफ अमेंडमेंट हमें रिसीव होता है वो GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 15 में रिसीव होता है। एंड जो GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 16 में हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। फॉर्म 17 में हमें शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 18 में हम रिप्लाई करते हैं टू द शो कॉज नोटिस इशूड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड जो GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 19 होता है उसमें प्रॉपर ऑफिसर इशू करता है एक ऑर्डर इफ़ द रजिस्ट्रेशन इज़ लाइबल टू बी कैंसिल्ड। एंड जो GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 20 है उसमें ऑर्डर इशू करता है डिपार्टमेंट फॉर ड्रॉपिंग द प्रोसीडिंग्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो GST रजिस्ट्रेशन 21 है फॉर्म, उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 22 है उसमें डिपार्टमेंट इशू करता है ऑर्डर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड 23 नंबर फॉर्म में शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। GST रजिस्ट्रेशन 24 फॉर्म में हम असेसी रिप्लाई करता है टू द नोटिस फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन।
जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 25 है उसमें सर्टिफिकेट मिलता है हमें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का। जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 26 है उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर एनरोलमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स। एंड जो फॉर्म नंबर 27 है उसमें डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस इशू करता है फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 28 नंबर फॉर्म है उसमें डिपार्टमेंट इशू करता है ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। एंड जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 29 है उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेटेड टैक्स पेयर्स। एंड फाइनली द लास्ट फॉर्म जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 30 है, ये फॉर्म फील्ड विजिट रिपोर्ट के लिए होता है। सो